जब इंसान मरता है तो उसके जाने का सबूत उसके पीछे रह जाता है, लेकिन जब कहीं से भरोसा मरता है तो वो बिना किसी निशानी के गायब हो जाता है। जैसे न तो उसकी कोई कब्र होती है, न वो उसका कोई अंतिम संस्कार होता है। वो बस एक रिश्ता होता है जो धीरे धीरे सांस लेना छोड़ चुका होता है, और फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया या कोई तीसरा बीच में आए। लेकिन मेरे हिसाब से इस वजह से रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। रिश्ता खत्म होता है जिस दिन से भरोसा कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट एक बहुत अजीब चीज है, इसको बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इसको खोने के लिए सिर्फ कभी कभी एक बड़ी गलती हो ये भी जरूरी नहीं होता। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी दरार आपके रिश्ते के बीच में भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जरूरी नहीं है कि रिश्ते के खत्म होने में पूरा उसका या आपका दोनों में से किसी एक का फॉल्ट हो। कभी कभी रिपीटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स या रिपीटेड मिस्टेक्स भी इसका बड़ा कारण बनती है। और कभी कभी जब आपका भरोसा टूट रहा होता है आप दोनों के बीच में, तो किसी और का उसका फायदा उठाना भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो अक्सर होता ही है। लेकिन उस पॉइंट पे आपकी या आपके पार्टनर की हालत ऐसी होती है कि अगर उसे ये भी बताया जाए कि आपने किसी का खून किया है, तो उसके दिमाग में वो हर एक छोटी से छोटी पॉइंट या हर एक छोटी से छोटी बात वो हाईलाइट होगी उसके दिमाग में, जिससे आपकी क्रूलनेस या आपको वो एंगर उसके सामने इतना हाईलाइट होगा कि उसको ये लगेगा कि हाँ ये हो भी सकता है। और प्रॉब्लम सारी यहीं से शुरू होती है। जब हम ये सोचते हैं कि जब भरोसा बना होता है पूरी तरह से, तो ये होता है कि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा तो आप कहोगे कि नहीं मैं उससे बात करूंगा। लेकिन जब भरोसा खत्म या हो चुका है या कमजोर पड़ने लगता है, तो उस बात करने वाली जो बात है वो रिप्लेस हो जाती है कि हाँ सही है, हो सकता है, क्योंकि वो उसका तो एंगर ऐसा ही है, वो तो इतना क्रूल है कि ऐसा हो भी सकता है कि उसने किसी को मारा भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस पॉइंट पे किसी तीसरे इंसान की एक छोटी सी बात पे भी वो सारे क्रैक्स नजर आने लग जाते हैं पास्ट के, जो आपके रिश्ते के बीच में थे लेकिन अब तक हाईलाइटेड नहीं थे। लेकिन इस सब के बाद हमको लगता है कि ये सब कुछ वो जो थर्ड पर्सन एंटर हुआ है हमारे बीच में उसकी वजह से हुआ है, या हम बस उसको ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं सच कहूँ तो असल में यही होता है कि कोई भी तीसरा इंसान सिर्फ दरवाजा खटखटाता है। अब दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद है वो आपका रिश्ता तय करता है। अगर आपका रिश्ता कमजोर है तो आप यकीन मानिए ना कि आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है, तो इसमें किसी का एंटर होना और किसी का आपके रिश्ते के बीच में इस दरार का फायदा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर हो सके तो ऐसे मामले में आप कन्वर्सेशन को चूज करना प्रेफर करिए, क्योंकि जब कन्वर्सेशन की जगह इमेजिनेशन और अजम्पशंस ले लेते हैं तो रिश्ते में सारी दिक्कत वहीं से शुरू होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कन्वर्सेशन को पहले प्रेफर करोगे तो मे बी कि वो सब शॉर्ट होगा जो आपने इमेजिनेशन में सोच रखा है, अभी ये तो अभी सब खत्म ही है। इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे दर्दनाक चीज़ होता है वो पता आपको क्या होती है? वो होता है आपको अपने ही इंसान के सामने सब कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है, जिस इंसान के सामने आपको सबसे कम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बार बार उसी के सामने रिपीटेडली जस्टिफाई करना पड़ता है खुद को, तो दिमाग ही नहीं थकता, सिर्फ उस समय थकता है आपका रिलेशन।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन मत पूछो। ब्लाइंडली बिलीव करना आज के समय में कहीं पे भी कोई समझदारी की बात नहीं है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस और एक्यूजेशंस में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसका मतलब है कि आप समझना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक्यूजेशन कर रहे हो तो मतलब आप फैसला ऑलरेडी सुना चुके हो। और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर कभी गलती नहीं करेगा। वो गलती कर सकता है, मे भी उसने करी होगी जिस कारण आपका भरोसा कम हुआ है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब दुनिया की आवाज़ तुम्हारे अपने इंसान की आवाज़ से बड़ी हो जाती है तो भरोसा वहाँ भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। कोई भी रिलेशन ट्रस्ट के बिना सरवाइव कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट के बिना जी नहीं सकता। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको हर बातचीत में डर रहेगा, हर नोटिफिकेशन पे शक होगा, हर लेट रिप्लाई पे आपको एक कहानी सूझेगी। और जहाँ इमेजिनेशन कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है वहाँ पर रिश्ते ज़्यादा समय टिकते नहीं हैं। इसलिए अगर आप किसी रिलेशन को बना कर रखना चाहते हो तो आप वहाँ पर सिर्फ अपना समय न दो, वहाँ पे ट्रस्ट भी रखो। ईगो से पहले कन्वर्सेशन को चुनो, क्योंकि बहुत से अच्छे रिश्ते भी कभी कभार चुप्पी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। इंसान की मौत एक दिन में हो सकती है, लेकिन कोई भी रिश्ता, भरोसा रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता है। और सबसे बड़े दुख की बात ये नहीं है कि भरोसा मर गया, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि अक्सर हमें इस बात का रियलाइजेशन तब होता है जब बचाने के लिए फिर कुछ बचा ही नहीं होता है। इसलिए ट्रस्ट को किसी भी एक्यूजेशन से ज़्यादा प्रेफर करिए, बातचीत को प्रेफर करिए। ईगो आपकी एक बार के लिए अगर साइड में होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो मे भी वो जो रिलेशन ख़त्म होने के कगार पर है वो थोड़ा सा वर्क कर पाए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।